गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग का टॉपिक है डायरेक्शन। आज हम इस क्लास में कवर करेंगे डायरेक्शंस। डायरेक्शन यानी दिशा। दिशा। हमारे यहाँ कितनी मेन डायरेक्शंस है वो कितनी है? 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही है। लेकिन इसको अगर आप सीखना चाहते हो, क्या होता है यूजुअली बच्चे बोलते हैं मैम बहुत कंफ्यूजन है इसमें, समझ नहीं आता कि पर्सन एक पॉइंट से ईस्ट में गया 10 किलोमीटर, फिर वेस्ट में गया 10 किलोमीटर, वेस्ट में गया, फिर उसने एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर वो 70 डिग्री पर रोटेट हो गया, उसके बाद वो गया नॉर्थ में गया 15 किलोमीटर। तो अब वो जहां से शुरू किया था वहां से कितनी दूर है? थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। लेकिन अगर आप पहले से ही सारे कंसेप्ट समझ लो कि क्वेश्चन को करने का तरीका हम कैसे रखेंगे, हम क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, कौन से स्टेप्स होते हैं, तो फिर आप इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, वो अभी डेमो देख लेना कि क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक है, सो मास्टरिंग डायरेक्शंस फॉर एसएससी एग्जाम्स। इंट्रोडक्शन टू डायरेक्शन, a reasoning section that evaluates a candidate's ability to determine direction and distance based on given information. एसएससी क्या करता है? इवैल्यूएट करता है कैंडिडेट की एबिलिटी को कि उसका आईक्यू लेवल कैसा है, वो कितना पेशेंस रख सकता है। डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि इस पॉइंट से शुरू किया था तो अब कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना हो गया, और डायरेक्शन कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दो चीजें पूछेगा आपसे। ठीक है, why is it important key for SSC exams as a test logical and analytical thinking skills? तो ये ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये, इसको बहुत अच्छे से देख लो। कंसेप्ट ए की बात हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। कितनी होती है? 4 है ना, 4 है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना। साउथ इंडिया नीचे है, ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह ये सब साउथ इंडियन बोलते हैं ना, और नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट राइट में और वेस्ट लेफ्ट में, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इनके बीच में भी कितनी डायरेक्शंस होती है? 4 डायरेक्शंस और होती है। ठीक है, 4 डायरेक्शंस और होती है, यानी जो नॉर्थ से ईस्ट के बीच का पोर्शन है वो क्या हो गया? वो नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो भी वो कहाँ खड़ा है? नॉर्थ ईस्ट में। अगर कोई एकदम यहाँ खड़ा है तो वो नॉर्थ में, एकदम यहाँ है तो ईस्ट में। लेकिन अगर बीच में एकदम यहाँ भी है ना तो भी वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली ईस्ट और साउथ में कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। नॉर्थ और साउथ हम पहले यूज करते हैं, ईस्ट साउथ नहीं बोलोगे आप। ठीक है, नॉर्थ वर्ड और साउथ वर्ड पहले लगाना है, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन। उसके बाद है वेस्ट और साउथ, तो साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एंगल। देखो क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो एंगल है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के अगेंस्ट, वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाते हैं। तो हमारे जो डायरेक्शंस का एक जो चार्ट है उसमें टोटल कितने एंगल्स होते हैं? टोटल कितने एंगल हो गए? एक कंप्लीट सर्कल, जो ये कंप्लीट सर्कल बनता है ये कितने का बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, और 360 डिग्री को डिवाइड करके ये 90, 90, 90 और 90। तो हमारे इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल्स हैं? 4। कौन कौन से? फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ। और इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एंगल है, जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एंगल है वो कितना है? 45, क्योंकि वो हाफ हो गया, 90 का हाफ 45। सिमिलरली ईस्ट और साउथ ईस्ट 45, तो ये 45 डिग्रीज के एंगल हो गए। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद कई बार बोल देता है कि यहाँ पर है, वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से उसने 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं भी समझा दूंगी। तो कितना घूमा है? 135 डिग्री। तो कहाँ तक आ जाएगा? कैलकुलेट करके बताना। 45 तो ये हो गया, 135 में से 45 हटा दो, कितना बचा? 90 बचा ना।
90। तो अभी वो कहाँ आ गया, 45 आया यहाँ तक और 90 आ गया तो कहाँ पहुंचेगा, साउथ में पहुंच जाएगा। अगर कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हुआ है और उसने क्लॉकवाइज वो चला चला चला, कैसे रोटेट किया उसने अपने आप को टर्न किया, कितने डिग्री में, 135 डिग्री, तो कहाँ पहुंच गया, सीधा साउथ पहुंच गया। और अगर मैं आपको बोलूं कि कोई पर्सन है वो खड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कोई पर्सन खड़ा है और इसने एक टर्न लिया 270 डिग्री में, अभी ये यहाँ पर है तो यहाँ से 270 डिग्री कहाँ पहुंचेगा, ये कैलकुलेट करके बताना। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट से तो उसने चलना शुरू किया है ना, तो नॉर्थ वेस्ट में पहुंचेगा। पक्का, देखो 45 तो ये हो गया जी, 90 ये हो गया, कितना बोल रही हूँ मैं, 270 ना, तो 270 से 90 हटा दो, कितना बचा, 270 से 180 180 बच गया, 90, उसके बाद फिर ये 90 और फिर से 90, वही तो कहाँ पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट पहुंचेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें, इतना समझ आ गया। उसके बाद ये कंसेप्ट ए में क्या क्या हमें जानना था, हमें ये जानना था कि हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, उसके अंदर भी 4 डायरेक्शंस होती है, एंगल टोटल 45 90, 45 डिग्री के 8 एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री के 4 एंगल्स होते हैं और कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद जो सनराइज होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है ईस्ट से, और जो सनसेट होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है वेस्ट से, ठीक है। सनराइज हो रहा है ईस्ट से और सनसेट हो रहा है वेस्ट में, तो ये पता होना चाहिए। एग्जाम में बोल दे सनराइज वाली डायरेक्शन नहीं देगा, हिंट दे दी उसने, सनराइज में पता है कि कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है और सेट वेस्ट में होता है। क्लियर है इतना, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को हम बनाएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायग्राम सामने होना चाहिए, ठीक है, बिना माइंड में नहीं कर सकते, आप फ्रेम करो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये क्या है, कंसेप्ट नंबर बी। कंसेप्ट नंबर बी में हम देखेंगे शेडो। कंसेप्ट नंबर बी शेडो यानी परछाई। देखो अगर कोई पर्सन नॉर्थ में फेस करके खड़ा हुआ है, जैसे इस फोटो में है, ठीक है, तो उसका जो राइट होगा वो कौन सा होगा, इधर होगा। ये क्या समझाना चाह रहे हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है इधर, तो उसका राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर, ठीक है। वही अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है तो उसका राइट होगा इधर और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ऐसे खड़ा है ना वो, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। और अगर कोई ऐसे खड़ा है तो ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है ऐसे, तो ये इसका राइट होगा और ये इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो ये वही कंसेप्ट समझा रहे हैं। एक तो ये समझा रहे हैं राइट लेफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन में बोलता है कि नॉर्थ में हम चले और अपने राइट में 90 डिग्री घूम गए, राइट मतलब इस तरफ घूमना है तो, ठीक है। बोले लेफ्ट में तो इस तरफ, बट अगर आपने उल्टा कर दिया, अगर वो यहाँ जा रहा है और आपने सोचा यार ये राइट है, यही तो होता है राइट, बट आप उसकी तरफ से देखोगे कि वो डायरेक्शन, उसका फेस कहाँ पर है। फेस अगर नॉर्थ में है तो ये राइट ये लेफ्ट, साउथ में है तो फिर ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट। दूसरा, सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है ना, सनराइज ईस्ट से होता है, तो शेडो कहाँ जाएगी, शेडो वेस्ट में जाएगी, ठीक है। मतलब सुबह के टाइम शेडो कहाँ होती है, वेस्ट में, और शाम को ईस्ट में होती है। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ठीक 12 बजे दिन के 12 बजे शेडो कहाँ होती है, बिलो फीट, ऊपर होता है ना सूरज एकदम, तो नीचे होती है शेडो, बिलो फीट। क्लियर है इतना, ठीक है। तो एब्रीविएशन यूज करना, नॉर्थ वेस्ट को NW लिखना, नॉर्थ ईस्ट को NE लिखना, एब्रीविएशन यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। याद है कुछ 10th में, 9th में, 8th में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम।
तो इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कहीं भी किसी भी जगह पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3। 3 में से एक तो 90 डिग्री का हो गया, 2 हमें नहीं पता कितने डिग्री के होते हैं, वो नहीं पता होते, उसकी जरूरत भी नहीं है। और ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेम दे दिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, पहले तो ये देख लो कि ये जो ट्राइंगल है इसका जो ये वाला पार्ट है ये होता है बेस, ये लिखा हुआ है, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और ये होता है अल्टीट्यूड बोल लो या आप बोल लो परपेंडिकुलर, आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर बोल लो, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोल लो। क्लियर है इतना, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर की, वो इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट साइड, ये है ना, लॉन्गेस्ट साइड है बी एंड सी, तो यहाँ पर उसको नेम करके स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, देखो जैसे मुझे ये लाइन गिवन है, मुझे ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, मुझे ये निकालना है, ये मुझे निकालना है। तो क्या आप देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, ठीक है, बेस मुझे 3 गिवन है प्लस परपेंडिकुलर मुझे कितना गिवन है, 2 गिवन है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 13। 9 और 4 13, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, आंसर रूट 13 आंसर है, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हमें ये डायरेक्शन में इसका क्या काम है भाई, डायरेक्शन में इसका क्या काम है, देखो कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन उसने यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, फिर वो यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया और फिर यहां आ गया। अब बोलते हैं कि इस पॉइंट से या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताओ। ये मुझे पता है 8 किलोमीटर, ये मुझे पता है 10 किलोमीटर गया था उधर, तो 8 10 पता है, 1 निकालना है, तो उस केस में हमें इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलो की कंसेप्ट्स, अब ऐसे कौन से की कंसेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से सारा समझा दिया है, ये थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में है। कार्डिनल डायरेक्शंस, देखो 2 डायरेक्शंस होती है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और उसके अंदर वाली हम कैसे पढ़ेंगे, उनका क्या नाम होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस होती है उनको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और जो नॉर्मल जो चार दिशाएं हैं वो कार्डिनल है, कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है ना जी, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, उल्टा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है एंगल ऑफ टर्न्स, राइट एंगल, अगर बोले कि भाई राइट एंगल, उसने यहां से राइट एंगल टर्न लिया मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अगर बोले स्ट्रेट एंगल टर्न लिया, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री होता है, और बोले कंप्लीट एक टर्न ले लिया तो 360 डिग्री, ठीक है, 90 180 360, ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वी हैव essential terminology, left turn turning 90 degrees to the left, right turn turning 90 degrees to the right। मतलब ये एग्जाम में बोलता है तो वो टर्मिनोलॉजी समझा रखी है कि अगर उसने बोला है टर्निंग 90 डिग्री टू द लेफ्ट तो लेफ्ट में लेना है एक 90 डिग्री, और राइट बोला है तो राइट में लेना है। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, रिटर्निंग टू द प्रीवियस पोजीशन,
बैक ट्रैकिंग इसका मतलब क्या है कि मैं जहां थी मैं यहाँ थी, यहाँ से मैं 10 किलोमीटर आगे गई और रिटर्निंग टू द बैक पोजीशन, बैक ट्रैकिंग, तो मैं वहां पे 10 किलोमीटर पीछे आ गई। ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या होता है? द एंडिंग डायरेक्शन और डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जो पॉइंट स्टार्ट जहां से मैंने शुरू किया था वहां से अब मैं जो भी चक्कर लगाए मैंने, जितना भी चला, अब मैं कहां पहुंच गई, दैट इज फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। और कितना डिस्टेंस कवर किया वो टोटल कर देंगे कि यहाँ से 10 किलोमीटर ये, 5 ये, इतना है, इतना है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हमने। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेसिक रूल्स। क्या होते हैं? ऑलवेज ड्रॉ डायरेक्शंस। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ड्रॉ तो करना ही है। ऑलवेज ड्रॉ डायरेक्शंस ऑन पेपर फॉर क्लैरिटी। हमेशा क्लैरिटी के लिए डायरेक्शंस को ड्रॉ करो पेपर में। मार्क स्टार्टिंग पॉइंट, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करो। जैसे अभी मैंने काफी डायग्राम्स बनाए, शुरू में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ही मार्क किया है। ठीक है। यूज एरोस फॉर मूवमेंट्स कीपिंग ट्रैकिंग ऑफ टर्न्स एंड डिस्टेंस। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे एरो लगा दो बस, कि 8 किलोमीटर इधर गए तो एरो लगा दो। ठीक है। यूटिलाइज पाइथागोरस और अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम जब भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, जहां भी वो एप्लीकेबल हो। द कंपास डायग्राम, अ फाउंडेशनल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस। कंपास डायग्राम वही है जो मैंने अभी सिखाया आपको। टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस क्वेश्चंस। देखो 4 तरह के क्वेश्चन पूछता है एसएससी। फाइनल डायरेक्शन का पूछेगा कि बताओ अब कौन से डायरेक्शन पे पहुंच गया वो बंदा। फाइनल डिस्टेंस में पूछेगा कि बताओ फाइनल कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। एंगल ऑफ टर्न पूछेगा कि अब जिस पोजीशन पे था वहां से किस एंगल पे वो खड़ा हुआ है। और आपसे पूछ लेगा कॉम्प्लेक्स पाथ प्रॉब्लम्स, कुछ पाथ प्रॉब्लम्स पूछते हैं। कंबाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कैलकुलेशन, ये क्या करता है? डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों की कैलकुलेशन कंबाइन करके कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। उसके बाद है शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? एब्रीविएशंस। बताया अभी, एब्रीविएशन यूज करो। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स, NSEW फॉर क्विक नोटेशंस। क्विक डायग्राम, फटाफट से डायग्राम बनाओ बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। मेमोराइज एंगल्स, एंगल्स को याद रखो। एंगल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टर्न याद रखो, कैसे उल्टा नहीं होना चाहिए। मेंटल मैथ, यूज मेंटल मैथ फॉर सिंपल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। जो सिंपल डिस्टेंस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है उनको दिमाग से कोशिश करो सॉल्व हो जाए फटाफट। अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक, आपको जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो अवॉइड करनी है। क्या करते हैं? लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो जाती है उनको, तो ये अपना क्लियरिटी रखना। एंटी क्लॉकवाइज ओवरलुक, अकाउंट फॉर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इन कैलकुलेशन। एंटी क्लॉकवाइज में मिस्टेक हो जाती है। और स्किपिंग स्टेप्स, स्टेप्स भूल जाते हैं वो कि 8 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट में गया और वेस्ट भूल गए, तो क्वेश्चन गलत होगा ही ना। ठीक है। इजी लेवल क्वेश्चन। अब देखो, अब क्या करना है? अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। कंसेप्ट समझ लिया, नोट्स बाद में बनाएंगे, पहले क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब भाई डायग्राम मैंने बोला है तो डायग्राम तो बनाना है ना। ईस्ट का होगा इधर, राइट साइड। अ पर्सन वॉकिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ईस्ट से चलना उसने शुरू किया, ठीक है, और कहाँ गया? लेफ्ट। अब ईस्ट में है कोई तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा? नॉर्थ में या साउथ में? नॉर्थ में। नॉर्थ में होगा। ठीक है, नॉर्थ में गया, इधर मुड़ गया, मतलब वो अब ऐसे है। अब वो, अब उसका राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ वॉकिंग? कहाँ पर है, कहाँ पर चल रहा है वो? नॉर्थ में चल रहा है। तो इसमें क्या इन्होंने जज किया? इन्होंने आपका जज किया राइट और लेफ्ट। अगर उल्टा करते तो आप आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है? नॉर्थ आंसर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नहीं कर सकते आंसर। नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो अगर एग्जाम में मतलब ऑप्शंस में गिवन है ना, नॉर्थ, ये डायरेक्शन तो नॉर्थ ही होगी ना, ये वाली। ऐसे चल रहा है ना वो, जैसे कि मैम ऐसे नहीं चल रहा वो। हाँ, बट अगर ऑप्शन में अगर ऐसे दिखा दे नहीं आएगा ना। आप सुनो तो मेरी दोनों बात, option दे दे। वो ऐसे चल रहा है, वो किसी इस पोजीशन में नहीं चल रहा, इस पोजीशन में नहीं चल रहा, वो चल तो सीधा ही रहा है। उसने कोई टर्न नहीं लिया, ईस्ट से उसने चलना शुरू किया, ईस्ट है ना ये, ईस्ट से चलना शुरू किया और एक टर्न लिया। टर्न तो फिर ऑब्वियसली ऐसे टर्न लेंगे तो 90 डिग्री पे ही तो आएगा, कोई मेंशन नहीं है। फिर वो सीधा चल रहा है, सीधा कहाँ चल रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। अगर कोई टर्न आ जाता तो फिर नॉर्थ ईस्ट आ जाता। ठीक है, अ पर्सन ट्रैवल्स, अब देखो ये वाली प्रॉब्लम है। अ पर्सन ट्रैवल्स 5 किलोमीटर नॉर्थ,
एक पर्सन है वो 5 किलोमीटर तो नॉर्थ में गया, कितना 5 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर साउथ में आ गया, वापस से आ गया भाई ये साउथ में, कितना 3 तो ये यहाँ पर है ना, देखा जाए तो एक तरीके से। तो आप क्या बोलोगे मैम नॉर्थ पे है? नहीं, वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, डायरेक्शन यहीं से थोड़ी हो सकती है, डायरेक्शन यहाँ से भी हो सकती है। ये भी क्या है, ये भी साउथ ही तो है। ठीक है, फाइव देन 3, तो अभी वो यहाँ पर है, तो एक्चुअल वो अपने पॉइंट से कितना दूर है? 2 कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर आगे गया, 3 किलोमीटर पीछे आ गया, तो कितनी दूर हो गया अपनी जगह से? 2 किलोमीटर तो दूर हुआ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? 4 किलोमीटर ईस्ट में गया है। ईस्ट कहाँ होता है? यहाँ होता है। अभी यहाँ था, अब यहाँ से कहाँ जा रहा है? ये इधर जा रहा है। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर इसकी नेट मूवमेंट आ गई। उसके बाद व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? शुरुआत से अभी तक उसका टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब देखो हाइट दे रखी है, कितनी हाइट कितनी है? 2 ही तो हो गई। 2 यहाँ पर है ना वो, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था उसका? इधर था। एक बार फिर से देख लो इस डायग्राम को, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से कितना दूर गया वो? 2 किलोमीटर। पहले तो 5 नहीं, पूरा फाइनल बता रही हूँ, 2 किलोमीटर दूर है ना यहाँ से। और यहाँ कितना गया वो ईस्ट में? 4 किलोमीटर। तो हमें ईस्ट का गिवन है भाई, 4 किलोमीटर गया है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? टोटल निकालना है। ठीक है ना, 4 किलोमीटर गया। एक्चुअली ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ये डायग्राम। 4 किलोमीटर, अब वो अपने पॉइंट से कितना दूर है? अब जब यहाँ ये 4 है तो ये भी तो 4 ही है। तो 2 साइड दे रखी है हमें, कौन कौन सी? बेस और परपेंडिकुलर। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, कितना आ गया? 20। रूट में रखना है रूट में रख सकते हो, अदरवाइज इसको आप ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, 4.47 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। और अभी वो कहाँ पर है? 1 मिनट रुक जाओ, अभी कहाँ है वो? ईस्ट में है। अब है वो नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर है ना, देखो ऐसे जा रहा है। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि वो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है? दे रखा है व्हाट इज, देखो ना, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो इसे। ये पर्सन है 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, 3 किलोमीटर साउथ वापस आ गया भैया। इसका फेस कहाँ है? अभी साउथ में है। साउथ में 4 किलोमीटर ईस्ट गया, कहाँ गया? ईस्ट। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। तो अपने उससे ही कौन से डायरेक्शन पर है? बीच में ही रुक गया ना। ठीक है, अगर ये यहाँ भी होता ना, यहाँ भी होता तो भी हम यही निकालते, तो भी यही निकालते। तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता, परपेंडिकुलर वाला बढ़ जाता, बेस तो उतना ही रहता। स्क्वायर करके आप फिर स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, ये आपके इजी लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, इसी में घबरा रहे? फर्स्ट टाइम है ना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। डायरेक्शन तो समझ में आ गए कि हाँ ये डायरेक्शन है। अभी आगे देखो, ये देखो, थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं इसमें। अ पर्सन स्टार्ट्स फेसिंग साउथ। एक पर्सन है जिसने फेस का किया हुआ है साउथ की तरफ। साउथ में किया हुआ है, साउथ में किया हुआ है फेस उसने, ऐसे। एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। साउथ में 45 डिग्री जा रहा, तो यहाँ पहुंच गया, जी मैम। यहाँ पहुंच गया ना 45 डिग्री से। वॉक्स 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, घूमा और चला। देन टेक्स अ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न। कितने डिग्री? 135। कहाँ जाएगा? 180 तो ये हो गया, बट हमें 180 नहीं जाना, कितना जाना है? 135। तो 45 कितना हो गया? यहाँ पहुंचा, और 90, तो ये कहाँ पहुंच गया? इधर पहुंच गया। कहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना। हाँ, तो उल्टा ही तो जा रहे हैं, यहाँ से इधर ही तो जाएगा। ये क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज, उल्टा जाना है, उल्टा जाना। देखो 45 और 90 और बस यही जाना है, बस यही जाना है।
तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट में हो गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन यूज कर ली इन्होंने। फाइंड इज फाइनल डायरेक्शन, तो अब बोल रहे हैं कि बताओ फाइनल डायरेक्शन कौन सी, तो कहाँ पर है वो, साउथ ईस्ट, कहाँ पर है, ईस्ट में दे रखा है ना, ईस्ट में पहुंच गया ना वो पर्सन। देखो साउथ से शुरू किया, साउथ से शुरू होके 45 डिग्री क्लॉकवाइज उसने एक टर्न लिया और कितना चला, 5 किलोमीटर। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। मेन हमें डायरेक्शन पूछी है, तो साउथ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया तो सीधा यहाँ पहुंच गया, कहाँ पर, कौन सी डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट है ना। साउथ वेस्ट से कितना डिग्री, 135 डिग्री वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वापस से वहीं पीछे जा रहा है। तो ये कौन सा, ये कितना हो गया 45, तो 90 बच गया, 90 से वो यहाँ पर आएगा। इसका आंसर ईस्ट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, ईस्ट आंसर होना चाहिए इसका, ये गलत है, ईस्ट होगा इसका आंसर। सिर्फ इसने ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं है, इसने दो ही टर्न लिए, एक इसने 45 का लिया है और एक 135 का लिया है। तो देखा जाए तो जहां से उसने शुरू किया था वहां से वो 90 डिग्री तो पीछे हुआ, 135 माइनस 40, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पीछे हो गया। तो यहाँ से शुरू किया था 90, सीधा सीधा ईस्ट में पहुंच रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन मूव्स 6 किलोमीटर नॉर्थ, 8 किलोमीटर ईस्ट, 6 किलोमीटर साउथ, फाइंड हिज फाइनल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कि आप उसमें दोनों पूछ रहे, बताओ डायरेक्शन कौन सी है, अब वो किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है और डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना कवर किया, ठीक है। आप सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। अ पर्सन मूव्स 6 किलोमीटर नॉर्थ, कहाँ जाएगा, नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ में जाएगा, कितना 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। उसके बाद 8 किलोमीटर कहाँ चला वो, ईस्ट, ईस्ट यानी राइट साइड, कितना चला 8 किलोमीटर। देन 6 किलोमीटर साउथ, उसके बाद फिर कितना चला 6 किलोमीटर साउथ, देखो यहाँ से 6 था ना, इतना ही वो यहाँ से भी चला, ठीक है। फाइंड हिज फाइनल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो देखो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर, 8, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, सब सामने दे रखा है। ऊपर वाला जितना है, अब यहाँ से 6 था तो ये भी 6 ही था, तो वो वापस से वहीं आ गया जहाँ से शुरू किया था, और जितना ऊपर का डिस्टेंस है उतना ही तो ये भी होगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, सॉरी। तो 8 किलोमीटर, ये समझ आ गया, जी मैम, ठीक है। नेक्स्ट, ये थे थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है एडवांस में। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक 7 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वेस्ट, 9 किलोमीटर साउथ एंड फाइनली 2 किलोमीटर ईस्ट। तो कुछ नहीं करना, घूम रहा है वो, बस घूम रहा है। फाइंड द फाइनल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्या हो गया, एडवांस लेवल क्वेश्चंस में क्या कर दिया उन्होंने, दो तीन मूवमेंट और दे दी बस। यहाँ से शुरू किया, 7 किलोमीटर ईस्ट गया, ईस्ट में गया कितना 7, फिर 5 कितना गया किलोमीटर नॉर्थ में गया कितना 5, 5, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट, 3 किलोमीटर ना 3, यहाँ तक हो गए। 9 किलोमीटर, 5 तो ये था, जी मैम, 6 7 8 9 तक क्या है ना, यस, तो टोटल ये कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया 9 हो गया। एंड फाइनली 2 किलोमीटर ईस्ट, और वापस से वो 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पहुंच गया। तो नेट ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो मूवमेंट है उसकी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो मूवमेंट है यहाँ तक, वो कितनी है 7 माइनस 3 प्लस 2, ये वाली भी ले ली उन्होंने। तो 7 किलोमीटर ईस्ट में क्या था, तो इसमें से हम वेस्ट वाली माइनस कर देंगे, क्यों, ईस्ट में जा रहा फिर वापस ही तो आ रहा है वो, ईस्ट में जाके वापस आ रहा, तो हमने क्या किया उसको माइनस कर दिया, और ईस्ट की उसने एक और ली है, तो टोटल वो ईस्ट में कितना गया है, टोटल ईस्ट में 6 किलोमीटर गया है। उसके बाद नॉर्थ से लेकर साउथ तक की, मतलब पहले ईस्ट वेस्ट की कैलकुलेट कर लो, फिर साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ की कैलकुलेट कर लो। नॉर्थ साउथ में देखो कितना है, इसका हमने काम कर लिया, इसका कर लिया, और ये 2 किलोमीटर का भी हो गया। तो साउथ में कितना है 9 और नॉर्थ में 5, तो साउथ में 9 किलोमीटर आया,
हाँ, तो फिर कितना एक्चुअल मूवमेंट कितनी हुई? 4 4 किलोमीटर हुई। इधर 6 हुई थी, इधर 4 हुई है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक जो दो साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है, तो आप सिंपल ऐसे निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम ये से। मैम इससे कैसे निकालेंगे? किससे? बिना किससे? रूट वाला जो है। ये हाँ ये आपको एक अलग से क्लास में, मैथमेटिक्स की एक क्लास में ये समझा देंगे कि रूट कैसे निकालना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकाल ही लोगे आप, ठीक है ना? हाँ, तो ये वाले कैसे निकालने होते हैं ये आपको बता देंगे क्लास में, प्रॉपर क्लास में। ऐसे नहीं कि मैं आपको रफली बता दूं, खत्म। प्रॉपर कुछ क्वेश्चन भी फिर करना, ताकि अगर जो डिफिकल्टीज आ रही है वो ना आए, ठीक है ना? यूजुअली क्या होता है, ये इतना इतना तक पहुंचता ही नहीं है। एग्जाम में ये देगा, और एग्जाम में वो वही रूट देता है जो परफेक्ट होते हैं। जैसे 25 रूट का क्या होगा? 5 होगा, ठीक है? और 36 का 6 49, 7 64, 8 81, 9 यही देता है मोस्टली, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। अ पर्सन वॉक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक पर्सन है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 6 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर ईस्ट, 2 किलोमीटर साउथ में गया। तो वही वापस से उसने वही पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो नॉर्थ साउथ की मूवमेंट कितनी हो गई? 4 - 4 - 2 किलोमीटर एक्चुअल, जो भी 3 डायरेक्शन गिवन है, 4 नॉर्थ, 4 साउथ और 2 साउथ। 4 - 4 नॉर्थ में से साउथ को हटा दिया 0, पर वो उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस हुई है वो क्या हुई है? बस भाई 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, 4 किलोमीटर साउथ में, अगर जहाँ से शुरू किया था वहीं तो पहुंच गया, वहां से फिर वो 2 किलोमीटर साउथ में और गया, ठीक है? ये हमें देखना है। ईस्ट वेस्ट की मूवमेंट कितनी हुई है? 6 + 2, मतलब ईस्ट में गया 6 और वेस्ट ईस्ट में गया है, वेस्ट में वो गया ही नहीं है, तो प्लस हो गया, सीधा सीधा माइनस करना ही नहीं है। टोटल कितना हो गया? 8 किलोमीटर। तो अपने क्या करना है, फाइनल डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, स्क्वायर लगा दो, ठीक है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना जिसमें कोई टर्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस का यूज होगा उसमें। समझ आ रहा है? जी मैम। तो ये देखो बेसिक क्वेश्चन थे, मॉडरेट वाले थे, और ये एडवांस वाले थे। उसके बाद कुछ है अपने पास? प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये देखना जरा करके बताओ ये जल्दी से, इसका आंसर क्या होता है? सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या है। CD, यानी आलोक और अब्दुल, आप दोनों के आंसर सही है, और आपका एक सही है एक गलत है, ठीक है? कैसे? थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद हो गई होगी। आप में से कोई है जो यहाँ पर आकर ट्राई करना चाहेगा? हाँ, यस मैम। आओ, डायग्राम बना के समझाओ और ट्राई करो। जो भी आज की क्लास से आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन सॉल्व करो। फर्स्ट सफर बोलना भी है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें बोला का जो फेस है वो साउथ की तरफ है, ठीक है। जो पॉइंट है यहाँ पे। उस पे टच नहीं करना, स्क्रीन टच नहीं करना। 45 इस साइड है, यहाँ से ये ले रहा है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। यहाँ जाएगा, ठीक है, और ही टर्न्स 180 एंटी क्लॉकवाइज 180 जाएगा। 45 हो गया, 90 180। सीधी लाइन बन रही है ना, हाँ, तो 180। डायरेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है? कहाँ आ गया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ टर्न ये 270 क्लॉकवाइज है, अब ये यहाँ पहुंच गया। यहाँ आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन है? साउथ साउथ वेस्ट। तो इसीलिए जो आंसर है वो सी है। समझ में आ गया? मैं इस साइड जा रही थी। हाँ, वही ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में गड़बड़ हो रही है, ठीक है? ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। मॉरिस ने कहाँ फेस किया हुआ है? नॉर्थ में। नॉर्थ में फेस किया, 10 किलोमीटर चला, नॉर्थ में 10 किलोमीटर चला। कहाँ? नॉर्थ, ऊपर। फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो अब यहाँ आ गया ये इधर। कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट। एंटी क्लॉकवाइज चला है, एंटी क्लॉकवाइज।
कहाँ जाएगा? नॉर्थ में उसने चला 10 किलोमीटर और 270 डिग्री। नॉर्थ 10 किलोमीटर चला, ऐसा हमें इसका कुछ करना नहीं है। नॉर्थ में चल रहा है, चलते चलते 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मैंने ऐसे ले दिया, क्लॉकवाइज ले दिया। हमें एंटी में जाना है, मतलब 90 90 180, 180 प्लस 90 270 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन है ये? ईस्ट है। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर से वो क्लॉकवाइज आ रहा है 45, यानी कहाँ आ गया? साउथ ईस्ट में आ गया ना आंसर। मैम ऊपर वाला भी तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज में लिया है। ये हाँ देख लेते हैं एक बार, देखो फिर से देख लो। जो साउथ में खड़ा है, साउथ यानी यहाँ खड़ा हुआ है, साउथ की तरफ मतलब उसने फेस किया हुआ है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर आ गया, यही बोल रहे हो ना? ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया। नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, ये ठीक चल रहा है अभी तक। अब क्लॉकवाइज जाएगा, यानी ऐसे जाएगा, तो वापस 180 प्लस 90, तो ये वाली डायरेक्शन ही तो है, साउथ वेस्ट। ठीक था वो? ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।